गणतंत्र दिवस अपन मना रहे हैं। और ये बात आपके बीच कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि पूरे विश्व में आज के दिन हिंदुस्तान अपने हर क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करके खड़ा है। हर वर्ष अपन इस शाला में साल में 2 बार आते हैं, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, और हर बार गांव वालों पर आप सबसे बात करने का भी मौका मिलता है। हमारा गांव अब ग्रामीण नहीं रहा, हम आज शहर के पार्ट बन चुके हैं, नगर निगम का क्षेत्र बन चुका है। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे जो अभी तक भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरी उन सबसे गुजारिश है कि ऐसा कोई बच्चा या बच्ची नहीं रहे जो स्कूल नहीं जाए। जमाना बदल चुका है साथियों, पर इन सब बातों के बावजूद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन हर बच्चे को दिलाना उसके माता पिता का पहला कर्तव्य बनता है। और उसके बाद में कहीं नहीं, गांव में रहने वाले हर व्यक्ति की ड्यूटी और फर्ज बनता है कि कोई बच्चा अगर नहीं पढ़े, किसी के धर्म का हो सकता है, किसी जात का हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, किसी जाति पाति से ऊपर उठ के हम सबको इस बात पे, गांव में स्पेशली जो लोग रहते हैं 24 घंटे बुजुर्ग लोग, उनकी भी ड्यूटी है कि ऐसे बच्चों को उत्साहित करें, उनके माता पिता को उत्साहित करें। और कोई मेरे गांव में बच्चा अनपढ़ या बिल्कुल बिना स्कूल आए नहीं रह सके, ऐसा अपन को प्रण लेना चाहिए। साथियों, स्कूल में जैसा कि मैंने हमेशा कहता हूं कि गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़कर के गांव का उचियाड़ा है। मैं तो स्वयं इसी स्कूल आपके सामने खड़ी इस स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं। चंद्रपाल सिंह जी मार साहब हमारे मार साहब हुआ करते थे और एक ही टीचर थे, और यहां से क्लास 8 तक नांदरा कल्ला में जाके क्लास 5वीं तक स्कूल ही हटे, 5वीं बाद पढ़ना सब नांदरा जाना पड़तो, तो क्लास 8 तक नांदरा जाके पढ़े। और उसके बाद में चौपास्ट स्कूल में पढ़ना मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उचियाड़ा स्कूल का छात्र हूं। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं छात्रों कि एक दिन आप बड़े होकर के वो काम करो, वो काम करो, वो काम करो, किसी जगह आके खड़े हो और भाषण दो और बोलो कि मैं इसी स्कूल का छात्र रहा हूं। आपका गांव का और अपना खुद का नाम और अपने परिवार का नाम आपको रोशन करना चाहिए। और स्पेशली युवाओं से और मैं छात्रों से अपील करता हूं, ऐसा कोई काम मत करो जो आपके परिवार को लज्जित करे, आपके गांव को लज्जित करे। जिंदगी एक बार मिली है, उसको अच्छी तरह से जी लो। आपके माता का, पिता का, दादोसा का, परदादोसा का हिस्ट्री उठा के देखो कि उन्होंने अपनी जिंदगी किस तपस्या के साथ में जी थी और कितनी असूलों के साथ जी थी। आपसे भी मेरी अपील है, छात्राओं से और छात्रों दोनों से, कि ऐसा कोई काम गांव में मत करो जिससे आपका गांव लज्जित हो, जिसके आपका परिवार लज्जित हो, जिससे आपके पिताजी लज्जित हो। ऐसा काम करो कि उनका जब आपका नाम सुने तो उनका सीना छाती से चौड़ा हो जाए कि ये मेरी बेटी थी, इतना बड़ा काम कर दिया, ये मेरा बेटा है, इतना बड़ा काम कर दिया। इन्हीं उम्मीद के साथ में आप सबसे उम्मीद करूंगा गांव वालों से कि इस स्कूल में काफी, प्रिंसिपल साहब ने पहली बार मेरे को लिख के कुछ दिया है, काफी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का हम सब लोग मिलकर के, मैंने कहा इनका बजट बढ़ाओ साहब कि कितने रुपए खर्च होंगे। हम मार साहब आपसे वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे आप बजट देंगे, वादा करके जाता हूं कि आप टाइमली दीजिए, अगले 7-8 महीने में सारी समस्या सॉल्यूशन कर देंगे। और इसमें कंप्यूटर का आपने लिखा है, तो कंप्यूटर का बच्चों के पढ़ने के लिए क्या, तो एक कंप्यूटर की इन्होंने लिखी है, तो कंप्यूटर तो निश्चित रूप से मार साहब आप मेरे ऑफिस संपर्क कर लेना और आप ले लेना उस कंप्यूटर को। एक और ले लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और आज देने की। आप तो मेरे स्टाफ से टच में रहना, मैं करता हूं कि एक कंप्यूटर आपको तुरंत में हम दिलवा देंगे। आपने यह बुलाया और मान सम्मान दिया, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और स्पेशली सब गांव वालों के भी मैं 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, इसी आशाओं के साथ में कि मेरे गांव का हर बच्चा एक दिन आगे बढ़कर के उचियाड़ा गांव का नाम अमर करेगा। आशाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।